हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू HR TV। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक ऐसी जगह जहां पर बच्चे -30 डिग्री सेंटीग्रेड में भी स्कूल जाते हैं, और एक ऐसा मुल्क जहां पर मिट्टी की रोटी खाई जाती है, और जानेंगे एक ऐसे मुल्क की कहानी जहां के रोड नीले हैं। दोस्तों, ऐसे ही मजेदार फैक्ट जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, साल 2020 में दुनिया भर में टेम्परेचर इतना कम हुआ है कि बहुत से रिकॉर्ड टूट गए हैं। यहाँ तक कि इतनी सर्दी हो चुकी थी कि स्कूल भी बंद करने पड़ गए थे। दोस्तों, टेम्परेचर 1 या 2 डिग्री तक भी गया है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहाँ पर टेम्परेचर आमतौर पर -30 डिग्री रहता है, और बच्चे वहाँ पर नॉर्मल रूटीन में स्कूल जाते हैं और पढ़ते हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये नामुमकिन है, लेकिन रशिया में एक छोटा सा गाँव है जिसकी आबादी 500 है, और वहाँ पर टेम्परेचर -60 डिग्री तक रहता है, और वहाँ पर -40 डिग्री टेम्परेचर में भी रूटीन का काम चलता रहता है। दोस्तों, वहाँ की लाइफ बहुत ही ज्यादा टफ है, और वहाँ लोवेस्ट टेम्परेचर -67.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, कॉफी आप में से कम ही लोगों की फेवरेट रही होगी, इसीलिए इसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। दोस्तों, जब आप लोग किसी कैफे में जाते हैं तो वहाँ के मेन्यू कार्ड में कॉफी के कई फ्लेवर आपको देखने को मिलते हैं, मसलन एस्प्रेसो, कैपेचिनो या लेटी। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं इन सब फ्लेवर्स में क्या फर्क है? अगर आप नहीं जानते तो आप जान जाएंगे। तो दोस्तों, एस्प्रेसो कॉफी सबसे स्ट्रॉन्ग कॉफी होती है। इसमें कॉफी पाउडर और पानी होता है, और इसी कॉफी से दूसरी कॉफी बनाई जाती है। दूसरी कॉफी है फ्लाइट फाइट, जो एस्प्रेसो कॉफी में दूध डालने से बनती है, और आप में से बहुत से लोग इसे पीते भी होंगे। दोस्तों, तीसरी कॉफी है कैपेचिनो, जिसमें दूध और एस्प्रेसो सेम क्वांटिटी में होती है, और इसी कॉफी में दूध की क्वांटिटी बढ़ा दी जाए तो ये बन जाती है लेटी। तो दोस्तों, अब तो आप कॉफी के फ्लेवर्स का फर्क जान चुके हैं, तो अब जब भी आप ऑर्डर करें तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, क्या आपने सुना है कभी किसी ने मिट्टी की रोटी खाई हो? यकीनन नहीं। हमें तो मुख्तलिफ खाने खाने को मिल जाते हैं, और इतनी मिकदार में मिल जाते हैं कि हम उस खाने की कदर ही नहीं करते। पर दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जहाँ पर लोग मिट्टी की रोटी खाते हैं, यानी मड कुकीज खाई जाती है अपनी भूख मिटाने के लिए। हटाई मुल्क में इतनी गुर्बत है कि वहाँ के लोग मिट्टी की रोटी खाने को मजबूर हैं, और भूख खत्म करने के लिए बड़ी शौक से मड कुकीज खाते हैं। यहाँ के लोग इतने गरीब हैं कि इनके पास अनाज खरीदने को पैसे नहीं हैं, इसीलिए यहाँ के लोग पहाड़ी मिट्टी को इस्तेमाल करके अपना पेट पालते हैं। इस मिट्टी में पानी और तेल मिलाकर इसको रोटी की शक्ल में लेप तैयार कर लेते हैं, और इसको धूप में सुखाने के लिए रख देते हैं, और फिर इसे बड़े मजे से खाते हैं। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, हमें हल्का सा टेम्परेचर या नज़ला होने पर हम फौरन फार्मेसी से एंटीबायोटिक लेकर खा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कुछ ऐसी मेडिसिन भी होती हैं जिनको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर सेल करना गैर कानूनी है, और हमें इससे नुकसान भी हो सकता है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये मेडिसिन हमें डॉक्टर के मशवरे के बगैर नहीं खानी चाहिए? इसका बड़ा आसान हल ये है, अगर आप अपनी मेडिसिन पर ऐसे RX लिखा देखते हैं या स्ट्रेट रेड लाइन देखते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि इसको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर सेल करना गैर कानूनी है। इसीलिए दोस्तों, सेल्फ मेडिकेशन से अवॉइड ही करें, क्योंकि दुनिया में आज तक 7,000 से लेकर 10,000 तक लोग हर साल गलत दवाई लेने की वजह से मर जाते हैं। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जब क्वीन एलिजाबेथ जिंदा थी तब उनके महल में एक 50,000 पाउंड की नौकरी हुआ करती थी, जिसको करने से आपको 50,000 पाउंड मिलते। वो नौकरी ये थी कि आपको क्वीन एलिजाबेथ के सोशल मीडिया अकाउंट्स को चलाना था, जिसमें हफ्ते में 2 छुट्टियां, रोजाना दोपहर का फ्री खाना, और साल में 33 छुट्टियां हुआ करती थी। दोस्तों, काश मुझे इस नौकरी का पहले पता होता तो मैं बैग पैक करके फौरन वहाँ निकल जाता। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, आपने अक्सर सुना ही होगा कि जानवरों में कुत्तों को सबसे वफादार जानवर कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, 2011 में इंडोनेशिया में एंड्रो नाम के एक डॉग ओनर को कुत्तों ने ही मार दिया था। वो अपने 7 कुत्तों को घर में छोड़कर वेकेशन पे चला गया था, और जब वो वापस आया तो कुछ अजीब सा हुआ। कुत्तों का भूख प्यास से बुरा हाल था, तो एंड्रो के आते ही कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया और उसको मार कर खा लिया। रिपोर्ट से यह भी पता चला था कि एंड्रो के ही 2 कुत्तों को भूखे कुत्तों ने भूख की वजह से ही मार कर खा लिया था। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर के साथ जो कमांडोज होते हैं उनके हाथ में ये ब्रीफ केस क्यों होता है? इस ब्रीफ केस को पोर्टेबल बुलेट प्रूफ शील्ड केस कहते हैं, जिसको प्राइम मिनिस्टर की हिफाजत के लिए रखा जाता है। कोई खतरा लगने पर इसे प्राइम मिनिस्टर के सामने एक झटका देने पर खोल दिया जाता है, और इस केस के एक छोटे से हिस्से में गन भी लगाई हुई होती है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, अमूमन आपने हर मुल्क की सड़कें काली ही देखी होंगी,
पर दोस्तों दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी मौजूद है जिसकी सड़कें नीली होती हैं। जी हाँ दोस्तों, कतर एक ऐसा मुल्क है जहाँ की सड़कें नीली होती हैं और इस किस्म की सड़कों की शुरुआत दोहा शहर से हुई है। पर दोस्तों आप जानते हैं कतर में ऐसा क्यों हो रहा है? कतर कंट्री एक बेहद गर्म मुल्क है, इसीलिए वहाँ की सड़कों को नीला कर रहे हैं ताकि वहाँ के टेम्पो को कंट्रोल किया जा सके। साइंटिस्ट का मानना है कि नीला रंग 50% तक हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया में गुड बाय क्यों बोला जाता है? इसकी ओरिजिनल फॉर्म देखी जाए तो ये बनती है गॉड बी विथ यू। जैसे पाकिस्तान में लोग बोलते हैं खुदा हाफिज या अल्लाह हाफिज, इसी तरह अंग्रेज लोग इंग्लिश में कहते हैं गुड बाय यानी गॉड बी विथ यू। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, क्या आप जानते हैं हाउडी का मतलब क्या है और इसको क्यों बोला जाता है? तो दोस्तों जैसे ही हम उर्दू में किसी का हाल पूछने के लिए कहते हैं कि कैसे हैं आप, इसी तरह अंग्रेजी में हाउ डू यू डू कहते हैं। इसी हाउ डू यू डू की शॉर्ट फॉर्म हाउडी बन गई है। अमेरिका में तो हाउडी का मतलब यही है हाउ डू यू डू। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जल्दी से दबा दें। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। सोशल अकाउंट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।